ये तो दुख होता है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है। और व्याख्या इस प्रकार की की जो मजाक उड़ गई उनकी खुद की, जिन्होंने व्याख्या की है उनकी मजाक उड़े देश भर के अंदर। ये क्या तरीका। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे, किसी को यकीन नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है। ये तो दुख होता है कि लोकतंत्र कहाँ जा रहा है, जिसका कोई लिंक नहीं है। प्रधानमंत्री जो बातें बोले हैं मैनिफेस्टो को लेकर के, 25 गारंटियों को लेकर के, उनकी व्याख्या खुद नहीं कर दी है, व्याख्या कर दी अलग से ही। और व्याख्या इस प्रकार की की जो मजाक उड़ गई उनकी खुद की, जिन्होंने व्याख्या की है उनकी मजाक उड़े देश भर के अंदर। ये क्या तरीका है। मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा प्रधानमंत्री ने राजस्थान में आके। अब मंगलसूत्र का कहा है या क्या कहा है मैं उनमें नहीं जाना चाहता। हमें चुनाव लड़ना विकास पर जी, हमें चुनाव लड़ना है। जो देश में इश्यू है, इश्यू क्या है, बेरोजगारी का है। इश्यू क्या है, महंगाई का है। इश्यू क्या है, गरीब अमीर में खाई बढ़ती जा रही है। अर्थव्यवस्था किस प्रकार सुधरे उनके हित में। इश्यू मतलब मेन वो है देखो। और उसको ही खींच करके जानबूझ के ले आ रहे हैं, मंगलसूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। मैनिफेस्टो से क्या संबंध है। 0.1% भी उसमें ध्वनि नहीं निकलती है। लेकिन सर सवाल तो ये भी हो रहा है कि कांग्रेस के जो है नेता जैसे अगर सरकार में कहीं पर जीत भी गए तो वो लोगों की संपत्ति बांट देंगे। तो ये इस तरीके से बातें हो रही हैं। इस प्रकार मजाक हो रही है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे, किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं, अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना, उससे मैं समझता हूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा है। लोगों को विश्वास कम हुआ कि ये जो कहते वो नहीं, सच्चाई नहीं है, ये असत्य बोलते हैं। पहली बार बड़े रूप में, छोटे मोटे तो चलते रहते थे कमेंट, पहली बार जो भाषण दिया गया है बांसवाड़ा के अंदर, टोंक के अंदर, जिसे व्याख्या की गई है मंगलसूत्र की भी और ये बांटने वाली बातें, इन तमाम बातों से मैं समझता हूँ मोदी जी खुद बहुत डैमेज हो गए हैं। लोग समझ गए हैं कि इस प्रकार प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या। और फिर जो वो बोलते हैं तो नीचे वाले वही बोलते हैं। तो बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत नाजुक है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। आप देखेंगे कि पहले चरण में हमारे परिणाम अच्छे आए हैं। आज भी परिणाम जो आएगा, आज वाले शाम तक देखेंगे आप, माहौल हमारे पक्ष में होगा। ये स्थिति पूरे राजस्थान में नहीं है, पूरे देश के अंदर है। लोगों से उम्मीद करेंगे सर आप कि आपकी बातों को सुना जाए और उसके मुताबिक वोट किया जाए और लोग भटके ना। मैं लोगों को वार्न भी करना चाहूँगा। मैं लोगों को आग्रह कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके। ये अपनी जगह है, वो तो हमारा फर्ज बनता, हमारी संस्कृति संस्कार है। पर ये चुनाव जो है वो इतना खतरनाक मोड़ पे चल रहा है कि दो मुख्यमंत्री जेल बैठे हुए हैं। कांग्रेस के खाते बंद करे बैंक अकाउंट के। संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है हमारे बारे में। अमेरिका, जर्मनी बोल रहा है कि क्या तमाशा हो रहा है देश के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ का बोलना बहुत महत्व रखता है। अब जब वो सब बोल रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड का घोटाला है, तो जो वित्त मंत्री सीतारमण जी के हस्बैंड बोल रहे हैं, इकोनॉमिस्ट है वो कह रहे हैं कि ये घोटाला देश का नहीं दुनिया का है। तो इस माहौल में चुनाव हो रहे हैं, दो मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं। तो आप इनको हल्के में नहीं ले सकते हो। मोदी जी या एनडीए गवर्नमेंट लगता है कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 370 पार का नारा, 400 पार एनडीए का नारा वो भूल गए। अब आप देखोगे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कभी नारा नहीं लगाएंगे अगली बार 400 पार। नारा लगाना बंद कर देंगे। पहले फेज के बाद में नारा बंद हो चुका है। अब उनकी हवाएं उड़ रही है, समझ गए हैं कि ये नारा चलने वाला नहीं है।